हाय। इस वीडियो में मैं आपको रेविट यूज़र इंटरफेस एक्सप्लेन करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आपको रेविट के स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हैं उसका एक एक नाम होता है हर एक का। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो आप अपने टीममेट्स को ना इंस्ट्रक्शन दे पाओगे, या अगर वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इन टर्मिनोलॉजीज यूज़ करके तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, तो टोटली प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। लेट ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन रेविट क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नाम है इसको बोलते हैं टाइटल्स बार, द इंफॉर्मेशन सेंटर, द रिबन, प्रोजेक्ट ब्राउजर, ड्राइंग एरिया और मॉडल एरिया, प्रॉपर्टीज पैलेट, व्यू कंट्रोल बार, स्टेटस बार, फाइल ड्रॉप डाउन और फाइल मेनू, ऑप्शंस बार। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं वो टूल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि सेव, ओपन, प्रिंट। ये सब हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो ये सारे टूल्स ना हम क्विक एक्सेस टूल बार पे रखते हैं। क्विक एक्सेस का मतलब है हम उसको क्विकली एक्सेस कर सकें, जाके हमें वो हैंडी रहे। तो वो सारे टूल्स आप यहाँ पे रख सकते हो। तो एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहले से ओपन सेव तो कुछ ही टूल्स हैं, तो क्या हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? तो टोटली कर सकते हो, ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल है, कोई फिक्सड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डोर के ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार पे लेके आना है, आप कहीं पे भी देखो यहाँ पे ना डोर है ना विंडो है। इसी तरह अगर मैं सिस्टम्स पे जाता हूँ तो डक्ट, ये डक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको ड्रॉप डाउन करके भी देख सकते हो, कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ नहीं है। तो मैं सिंपली इसको ऐड करने के लिए क्या करना होगा आपको, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये पूछेगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, दे दो बस। अब यहाँ पे एक्सपैंड करो, ये देखो डक्ट अवेलेबल है। सेम लाइक मुझे आर्किटेक्चर पे जाके फॉर एग्जांपल विंडो ऐड करना है, राइट क्लिक, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, एक्सपैंड करो, तो देखो विंडो भी आ गया, डक्ट भी आ गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करो, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार कर सकते हो, या फिर इसको ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन है, तो ये आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे लेके जाएगा। यहाँ पे सारी लिस्ट रहेगी, तो जो चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हो, या विंडो नहीं चाहिए तो उसको बस सिंपली रिमूव कर दो और क्लिक ओके। तो ये है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, आप इसको कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट टाइटल बार। आप प्रोजेक्ट जो भी नाम से सेव करोगे वो यहाँ पे दिखेगा, यानी ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की टाइटल दिखेगी। और इंफॉर्मेशन सेंटर में आपके जो लॉगिन आईडी है उसकी क्रेडेंशियल, और उसके साथ यहाँ पे आपको एक सर्च बटन मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिबन। ये रिबन है, रिबन कंपोज्ड ऑफ टैब्स, यानी यहाँ पे देखो ये जो रिबन ना टैब के क्लिक करने से खुलता है। टैब किसको बोलते हैं? आर्किटेक्चर एक टैब है, स्ट्रक्चर इसको क्लिक करोगे तो रिबन ओपन होता है, देखो। तो फिर स्टील, प्रीकास्ट, इन सारे चीज़ों को हम टैब्स कहते हैं, फ्रॉम आर्किटेक्चर से लेकर मॉडिफाई तक। तो अगर मुझे बोला जाएगा कि व्यू टैब पे जाओ तो यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो ये देखो आपको इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए इजी होता है। तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, इनको टैब्स बोलते हैं, तो नोट डाउन कर लो सारे। तो अगेन ये सारे टैब्स ऐसे ही नहीं बने हैं, इसको ना बहुत लॉजिकल वे से ऑर्गेनाइज किया गया है। जब आप आर्किटेक्चर टैब को क्लिक करते हो, यहाँ पे कोई भी टूल्स आप देख लो, जैसे वॉल, रूफ, सीलिंग, फ्लोर, ये सारे आर्किटेक्चरल मॉडल के लिए बनी हुई हैं। सेम लाइक स्ट्रक्चर पे जाओ तो कॉलम्स, बीम्स, ट्रसेस, ये सारे स्ट्रक्चर के रिलेवेंट है। एमईपी के लिए सिस्टम्स टैब होता है, जिस पे देखोगे तो आप एचवीएसी के डक्ट्स हो गए, या मैकेनिकल इक्विपमेंट, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, तो ये सारे एमईपी मॉडल के लिए ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो इसका नॉमनक्लेचर क्या है? टैब। टैब को क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पैनल्स मिलेगा। तो पैनल किसको बोलते हैं? ये देखो, बिल्ड एक पैनल है, सर्कुलेशन एक पैनल है, मॉडल एक पैनल है, रूम एंड एरिया, ओपनिंग, डेटम, वर्क, ये सारे पैनल्स हैं। और आपको मैं इसको इजीली समझाता हूँ। जब आप बिल्ड के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर लो माउस का और उसको बाहर ड्रैग करोगे तो ये देखो आ जाएगा। तो पैनल क्या होता है? एक सेट ऑफ टूल्स होते हैं उसके अंदर, जैसे देखो वॉल, डोर, तो हर एक पैनल के अंदर आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे। तो इनका एक बंच मिला के इसको बोलते हैं पैनल। तो मैं इसको वापस प्लेस कर देता हूँ यहीं पे। तो अभी देखो टैब, टैब के अंदर पैनल, पैनल के अंदर सर्टेन टूल्स, तो उसका सेपरेटर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन है। तो अभी मुझे फॉर एग्जांपल बोला जा रहा है आप सिस्टम्स टैब्स के अंदर एचवीएसी पैनल पे डक्ट
टूल को सिलेक्ट करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन लेके सिस्टम्स टैब, और आपको ढूंढना होगा पैनल। तो ये देखिए सारे पैनल्स के नाम है, मैकेनिकल, एमईपी डिटेलिंग, तो एचवीएसी हो गया। इसमें कहाँ है टूल्स, तो इसमें ये हो गया डक टूल। तो इस तरह से आपको होवर ओवर करना पड़ेगा। अगर कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर पे कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो पहले स्ट्रक्चर टैब पे जाओ, फिर स्ट्रक्चर्स पैनल के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको कॉलम टूल मिलेगा। तो टैब, टैब कंसिस्ट ऑफ पैनल्स, पैनल कंसिस्ट ऑफ सर्टेन टूल्स। ठीक इसके नीचे इसको बोलते हैं वर्क एरिया और मॉडलिंग एरिया। वर्क एरिया में हम जो भी मॉडलिंग करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। और और ये आपके नेविगेशंस हैं। ये व्यू क्यूब और नेविगेशंस हम अगले वीडियो पे देखेंगे। तो बस इस स्क्रीन को बोलते हैं वर्क एरिया, जहाँ पे हमारा वर्किंग मॉडल होगा। और आपको राइट साइड पे जो दिख रहा है ये है प्रोजेक्ट ब्राउज़र। तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में क्या क्या होता है, आपको व्यूज़ मिलेंगे, लेजेंड्स, शेड्यूल्स, पैनल्स, रिपोर्ट्स, शीट्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, रेविट लिंक्स। फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर फैमिलीज ओपन करो, तो आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे आओगे और फैमिलीज यहाँ पर आना पड़ेगा आपको। तो फॉर व्यूज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, फ्लोर प्लान हो गया, 3D व्यूज़, सेक्शन व्यूज़, एलिवेशन व्यूज़, ये सारे ऑर्गेनाइज होंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर। तो अगर आपको कोई क्वांटिटी टेक ऑफ या शेड्यूलिंग देखना हो तो वो यहाँ से मिलेगी। और पैनल रिपोर्ट्स जैसे एचवीएसी का रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, वो सारे यहाँ पे होगा। और आपको जो शीट्स होंगे वो सारे टॉप ड्राइंग्स वो अंडर शीट्स टैप, शीट्स के अंदर होंगे, वो ड्रॉप डाउन पे होंगे। तो ये प्लस बटन क्लिक करोगे एक्सपैंड होगा, और फिर इसको माइनस क्लिक करोगे तो कोलैप्स होगा। और ये जो फैमिलीज है, ये प्रोजेक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स, वो चाहे एयर टर्मिनल, डक्ट, वॉल्स और आपको डोर्स, ये सारी चीज़ें जो भी यूज़ हुए हैं वो आपको फैमिलीज़ के अंदर मिल जाएंगे, जितने भी आपने यूज़ किया है या जितने भी आपने कंपोनेंट्स लोड किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हो गया फैमिलीज़। इसके बाद है ग्रुप्स। ग्रुप्स को आप फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ अभी के लिए। ऑटोकैड में जैसे ब्लॉक्स होता है, तो यहाँ पे अभी के लिए इसको ग्रुप्स को वैसे ही समझ के चलो तो आपके लिए इजी होगा। और रेविट लिंक्स, जैसे फिर इसको कैड ऑटो कैड से लिंक करूँ तो मैं, जैसे हमारा एक्स रेफ होता है, एक्स रेफरेंस, तो वैसे ही यहाँ पे हम रेविट लिंक्स यानी कोई भी आर्किटेक्चरल मॉडल, स्ट्रक्चर, एमईपी को अपने मॉडल में लिंक करके देख सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, ऑटो कैड में हर एक चीज़ 2D होता है, लेकिन रेविट में हर एक चीज़ 3D इंटेलिजेंट मॉडल है आपको। तो ये 3D है विथ इंटेलिजेंस, एंड इसमें इंफॉर्मेशन भी होगा हर एक मॉडल पे। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे। तो ये होता है आपके प्रोजेक्ट ब्राउज़र का यूज़। तो ये, और आपके लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ पैलेट। जब आपने स्क्रीन में कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं किया होगा तो ये आपको सारे व्यूज़ के रिलेवेंट प्रॉपर्टीज़ बताएगा यहाँ पर, इस पर्टिकुलर व्यूज़ के रिलेवेंट। जब आप कोई भी एक कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपको विजिबल रहेगी। तो ये एक चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कोई भी एक कंपोनेंट सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक डिफ्यूज़र को ही सही, या फिर मैं एक डक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखो प्रॉपर्टीज़ पैलेट के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टाइप सेलेक्टर। आप इसको क्लिक करोगे तो ये देखो एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिल जाएंगे इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के। जैसे डक्ट में आपको डिफरेंट फैमिलीज और टाइप्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक लाइटिंग सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये वाली लाइट, तो अगर इसको टाइप सेलेक्टर पे जाओगे तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड फैमिलीज मिलेंगे उसके। और इस बटन को बोलते हैं एडिट टाइप और टाइप प्रॉपर्टीज। और इसके अलावा यहाँ पर जो भी है इसको बोलते हैं इंस्टेंस प्रॉपर्टीज। अगेन, प्रॉपर्टीज पैलेट के अंदर टाइप सेलेक्टर, एडिट टाइप, और ये इंस्टेंसेस और इंस्टेंस प्रॉपर्टीज। ठीक मॉडल एरिया के नीचे ये है आपका व्यू कंट्रोल बार। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट स्केलिंग और डिटेल लेवल, फॉर एग्जांपल इस मॉडल को आप गौर से देखो। अगर मैं यहाँ पे इसके डिटेल लेवल कोर्स करूँगा तो ये सिंगल लाइन डायग्राम में बदल गया। तो यहाँ पे कोई ये सिंगल लाइन डायग्राम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये पहले से वही डक्ट है, वही एमईपी मॉडलिंग है जो 3D वाली है। बस हम इसने क्या किया, डिटेल लेवल्स को कम कर दिया। अगर मैं फिर इसको फाइन करता हूँ तो ये पहले से है वहीं पे। और इसके बाद आपको यहाँ पे विजुअल स्टाइल यानी डिफरेंट ग्राफिक्स मिलेंगे। जैसे आपको वायर फ्रेम चाहे तो वायर फ्रेम, हिडन, शेडेड, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको विजुअल स्टाइल्स हैं, आप इसको देख सकते हो बाद में। तो ये सारी जो व्यू रेलेवेंट है, जैसे रिवील करना हो या कोई एलिमेंट हाइड करना हो, वो कर सकते हो आप यहाँ से। ये सारे व्यू कंट्रोल बार से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक उसके नीचे आपको मिलेगा ये है स्टेटस बार।
तो आप यहाँ पे ध्यान दो, फॉर एग्जांपल मैं सिस्टम टैब में डक्ट सेलेक्ट करता हूँ। द मोमेंट मैंने डक्ट सेलेक्ट किया, आप यहीं पे फोकस करना। ये देखो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि क्लिक टू एंटर डक्ट स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपको क्लिक टू एंटर स्टार्ट पॉइंट। अभी मैंने क्लिक किया, अभी आपको जो नेक्स्ट पूछ रहा है एंटर द डक्ट एंड पॉइंट। अगर मैं कहीं और पे होवर ओवर करता हूँ तो इसके रिलेवेंट सारे इंस्ट्रक्शंस देते रहता है स्टेटस बार, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अटेंशन देना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे और भी आपको चीज़ें हैं जैसे कि वर्कसेट्स, डिज़ाइन ऑप्शंस, सिलेक्शन सेटिंग डिफॉल्ट्स रेविट प्रोजेक्ट्स के लिए, ये सारे आपको स्टेटस बार पे मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप कोई भी एक टूल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक बार एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ऑप्शंस बार यहाँ पे आपको विजिबल होगा। जो कोई भी टूल आप यूज़ करते हो उस पे जो एडिशनल ऑप्शंस हैं वो सारे आपको दिखाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑप्शंस बार। जैसे इसके प्रेस करोगे तो ये चला जाएगा, तो अगर ऑप्शंस है तो बताएंगे, अगर ऑप्शंस नहीं है तो वो नहीं बताएगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ओके। एंड अभी जो बचता है वो है फाइल्स ड्रॉप डाउन या फाइल्स मेनू। तो फाइल्स मेनू में आपको ये सारे बेसिक ऑफिस के सेटिंग्स मिल जाएंगे जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेवर्स, एक्सपोर्ट, प्रिंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्शंस बटन। तो ऑप्शंस बटन को क्लिक करोगे तो ये रेविट यूज़र के रेलेवेंट सेटिंग्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कलर सेलेक्ट करोगे तो बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है वर्क एरिया का, तो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ ब्लैक, क्लिक ओके, क्लिक अप्लाई। तो आप यहाँ पे देखो ये सारा स्क्रीन का मेरा बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। अगेन मुझे इसको नॉर्मल करना है तो फाइल ड्रॉप डाउन पे जाओ, ऑप्शंस, यहाँ पे आप ये कलर्स ऑप्शन पे आके बैकग्राउंड, फिर मैं इसको वाइट सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो ये फिर से चेंज हो जाएगा। आई रेकमेंड इसमें कोई चेंजेस अभी के लिए बिल्कुल मत करो, मैंने बस बताया आपको कि स्क्रीन में क्या क्या है ताकि आप भी जानो व्हाट इज़ व्हाट ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट रेविट यूजर इंटरफेस। अभी आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले ये वीडियो को लाइक कर दो, सेकंड कमेंट सेक्शंस पे जाओ और एक थम्स अप दे दो, एंड नंबर 3 मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब की अलगोरिदम ऐसी है, जब आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हो तो ही ये आपको वीडियो पुश करेगा। क्यों तो और भी आगे वीडियोस में लेके आने वाला हूँ इस पे नेक्स्ट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरव्यू टॉपिक्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। तो